हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई एक फ्रेंचाइज या फिर सीरीज इसलिए नहीं शुरू करते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है, उसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है यार अब मैं इस चक्कर में पड़ा तो ना मुझे आगे का समझ में आएगा ना मुझे पीछे का समझ में आएगा। तो स्टार वॉर्स की भी कुछ इसी तरीके से बातें चातें होती रहती थी और मैं सोचता था यार देखूँ नहीं देखूँ, करूँ कि नहीं करूँ। और फिर मैंने सबसे पहले देखा मैंडलोरियन। तो मुझे ना ये स्टार वॉर्स की दुनिया जो है थोड़ी सी समझ में आनी शुरू हो गई। फिर ये जो स्टार वॉर्स के जो सीरीज़ आनी शुरू हो गई हैं, जिसे थोड़े थोड़े एस्पेक्ट सामने लेके आ रहे हैं, जैसे बोबा फेट वगैरह आई, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आना शुरू हो गया। और वन ऑफ द गुड सीरीज़ मैं बोल सकता हूँ जिसके अंदर ये स्टार वॉर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक बड़े देश की तरह या फिर एक बड़े पावरफुल नेशन की तरह देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर गैलेक्सी की बात होती है और वहाँ पर गैलेक्सी में अलग अलग प्लैनेट्स के कंट्रोल लेने की बात करी जाती है। किसके द्वारा? गैलेक्टिक एम्पायर द्वारा। ठीक है, इसके इन बीच की कहानी है, समझ लीजिए, एंडोर, जहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है और बहन को ढूंढते ढूंढते कैसे ये एक थीफ किसी न किसी तरीके से स्पाईगिरी के अंदर पहुंच जाता है, इनके खेमे में पहुंच जाता है। इनके खेमे के बाद कैसे वो इवेंचुअली उसकी जो डेस्टिनी है वो रेबल जो हैं, जो इवेंचुअली इस एम्पायर के अगेंस्ट खड़े होंगे, उसका सरदार बनना इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो ये जो जर्नी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो आपको सीज़न 1 के अंदर भी दिखेगी और सीज़न 2 में यहाँ पर कंटिन्यूड रहती है। तो काफ़ी अच्छा सीरीज़ है, आप देखोगे आपको मज़ा आएगा। सिंपल तरीके से समझाया गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करी गई है। जो स्वाद देगा आपको फ्यूचर जोन में कैसे आपको चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो स्पेसशिप्स हों, चाहे वो फिर, क्योंकि इंटर प्लैनेट आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, स्पेस ट्रैवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हाई ऑन टेक्नोलॉजी भी दिखेगी। कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो थोड़े मिक्स ब्रीड के भी होंगे, जो अगर स्टार वॉर से आप थोड़े से रूबरू हैं, यू नो व्हाट स्टार वॉर इज एक्चुअली ऑल अबाउट, सो यू नो देयर आर मिक्स ब्रीड्स ऑफ ह्यूमंस लाइक एनिमल्स, और ये सारी तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा शानदार था, जहाँ पर इसकी जर्नी शुरू होती है एक खोज से होते होते ये गैलेक्टिक एम्पायर के अंदर घुसता है। उसके बाद उसको सज़ा होती है, लेकिन फिर वहाँ से ये फिर से एक थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी के स्पार्क्स दिखाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब सीज़न 2 के अंदर ही हैज़ टू फुली एम्ब्रेस हिज रोल इन द रेबल गैंग। तो ये एंडोर कैसे आगे उसको लेके जाता है। 3 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और तीनों के अंदर काफ़ी कुछ ना कुछ इफेक्टिव दिखाएगी। आपको शॉक देने के लिए एक थोड़ा सा जेनोसाइड टाइप का भी कोई एक सीन है, वो भी आप जब देखोगे तो आपको एक पर्पस ज़रूर दिख जाता है। आपको एक लगने लग जाता है कि इसकी जो जर्नी है अब 2-3 फोल्ड हो चुकी है। एक तो अपनी बहन को भी ढूंढना है और ये जो गैलेक्टिक एम्पायर के जो अत्याचार हैं उसके अगेंस्ट भी कैसे राइज होना है। और इसके अंदर सिर्फ बैक टू बैक फाइट्स नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद अच्छे खासे सेट पीस बनाए गए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको लार्जर देन लाइफ चीज़ें तो दिखेंगी, लेकिन बैक टू बैक बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं दिखेंगी। और आपको पॉलिटिकल वॉरफेयर और इम्प्लीकेशंस के इन दोनों के बीच के अंदर जो गैंग्स हो गए हैं, अब एक एम्पायर हो गया और ये जो रेबल्स हैं, इनके बीच के अंदर जो खिंचातानी है उससे क्या कुछ होगा। और जब अलग अलग प्लैनेट्स एक साथ आएंगे और सेनेट की जो कॉन्वर्सेशन होंगी, उसके अंदर जो कॉन्वर्सेशन होंगी, उसमें भी बड़ा क्लियर तरीके का आपको डिवाइड दिखेगा। तो एक ही मुद्दे के ऊपर आ पाना, एक ही पेज के ऊपर आ पाना और कैसे माइंड गेम्स खेलेगा एम्पायर, वो आपको ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स की याद दिलाएगा जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था और अलग अलग स्टेट्स के अंदर लोग थे, कुछ संगठित हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये जो बिहेवियर है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो कुछ भी ऐसी सुपर पावर आ जाती है, वो सप्रेशन का जो रोल है, लोगों को अप्रेस करना, वो कंटिन्यूड ही रहता है, चाहे वो फ्यूचर टेंस के अंदर ही क्यों ना हो जाए। तो आपको यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत शानदार लगने वाली है। आपको लगेगा कि बहुत लार्जर देन लाइफ है। पैसे जहाँ पर खर्चने चाहिए वहाँ खर्चे गए हैं। सीरीज़ के हिसाब से बहुत अच्छे पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपको बैक टू बैक फाइट सीक्वेंसेस नहीं दिखाए जाएंगे जिसमें और ज़्यादा पैसे लगते हैं, बल्कि ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। अभी 3 ही आए हैं एपिसोड, लेट्स से कैसे शेप अप होता है और कैसे ये जो एंडोर की कहानी है, ये जो एक मूवी आई थी 2016 के अंदर, रोग वन 2016 पे लीड करेगी। बेसिकली एंडोर सीजन 1 और 2 इसका प्रीक्वल है कि कैसे ये इंसान अपने आप को फुली एम्ब्रेस करता है और एक रेबल लीडर सोटू से बन जाता है। अब क्या अंजाम होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने देखी नहीं है रोग 1
वन 2016। मैं चाह रहा था कि मैं ये देख लूँ, फिर उसके बाद रोग वन देखूंगा तो मुझे थोड़ा कंटिन्यूटी का भी एहसास हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने डार्क जितने भी स्टार वॉर की सीरीज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह देखी हैं, तो उनके लिए जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे लोग ट्रैवल करते हैं या फिर स्पेसशिप्स हैं, उनके क्या मैकेनिज्म है, उनको ईजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर भी इजी तरीके से ही दिखाया गया है। मैं स्पेसिफिकली उस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा स्टार वॉर्स के बारे में नहीं पता है, उनको भी इजी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, क्योंकि अब हमने कल की जैसी चीज़ें भी देखी हैं, तो हल्का फुल्का वो वाला फ्लेवर भी आएगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि गणपत के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो वो नहीं कर पाया, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर एक डिस्टोपियन तरीके की चीज़ें तो दिखाई हैं, एक ऑपरेस्ड है और एक सप्रेशन करने वाली सुपर पावर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ कुछ फ्लेवर इधर उधर की मूवीज़ का भी दिखेगा। तो मतलब ये फॉर श्योर है कि जिसके अंदर भी इंटेलिजेंस आ जाएगी और वो ह्यूमन कहलाने के लायक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं पावर और कंट्रोल ढूंढना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पर पूरी गैलेक्सी का कंट्रोल लेने चली है ये गैलेक्टिक एम्पायर। तो देखो, आई थिंक यू विल एंजॉय। अभी इसको रेट नहीं करेंगे, जब पूरे सारे इसके एपिसोड्स आ जाएंगे तब करेंगे। फिलहाल के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग है। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो लेंस लिया गया है वो एंडोर की लेंस ली गई है। तो एंडोर की लेंस से क्या होता है कि आप कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, कौन क्या अत्याचार कर रहा है, कैसे ये साथ में आएगा, इसकी खुद की जो स्ट्रगल है, कैसे ये अपने आप को पेप करेगा, ये सारी जितनी भी चीज़ें। और ये चार्मिंग तरीके का थोड़ा इंसान है, तो आपको मज़ा आता है ये कैरेक्टर देखने का। कैरेक्टर से अगर आपको लगाव हो जाता है तो फिर आप सीरीज़ को भी फिर कंटिन्यू करते रहते हो। वैसे ये सीज़न 5 होने थे इसको कट डाउन करके, फास्ट पेस करके, अच्छी एडिटिंग के साथ ये सीज़न 2 के अंदर ही इसकी समापन एंडोर का हो जाएगा। इसके बाद और कोई सीज़न नहीं आने वाले। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड टू मूवी शूवी इंटरनेशनल।